हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हम आज एक्चुअली कहीं जा रहे हैं। वो हम लोग जाते जाते आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं और किस पर्पस से जा रहे हैं। तो उसके लिए आप बने रहिए। 5 बज चुके हैं और हम लोग बस निकल रहे हैं 5 मिनट्स में। तब आगे चले गए, बस हम दोनों ही हैं जो पीछे चल रहे हैं। हेलो शिवू। मंगल कर दो कंठ में भर दो मेरे सुर और ताल जी। फतेह राखो गोराज। हेलो, कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए हैं किसी ढाबे पे। तो घर से बना के लेकर आए हैं, बट चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। हम लोग घर से आलू की सब्जी और पूरी लेकर आए थे, तो चाय के साथ हम लोगों ने वो एंजॉय किया और साथ ही साथ हमने थोड़ी बहुत स्नैक्स और भी लिए, जो कि एक वर्थलेस एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, क्योंकि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। एक्चुअली ये हाईवे था, तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था फ़ोटो कैप्चर्स करवाने में। अब हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे, और लोकेशन है अभी वो भी बताएंगे। और बेसिकली हम लोग आए हैं शिवू के रिगार्डिंग यहाँ पे। तो शिवू इज़ द मेन। टाइटल पढ़ के आपको पता तो लग ही गया होगा कि हम यहाँ पे किस काम से आए हैं। तो जी हाँ, हम आए हैं यहाँ पे शिव का मुंडन करने, और ये है हर की पौड़ी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और इसके बाद हमने शिव का मुंडन करवाना स्टार्ट करवा दिया। मुंडन के बाद शिव को अपने रिचुअल्स के अनुसार हम लोगों ने नहलाया। उसको सर पे हम लोगों ने दही लगाई थी, और उसकी बड़ी मम्मा और उसके पापा ने उसको नहलाया था। हमारी शिवू रेडी हो गई है। इसके बाद आई हम लोगों के नहाने की बारी। तो वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ नहा धोकर भी आ रहे थे। अभी नहा के आए हैं। क्या? हर की पौड़ी के बाद हम लोग निकल चुके थे आगे के रास्ते के लिए, और वहाँ पर गर्मी उतनी ही थी जितनी कि दिल्ली में है। सीरियसली ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम पहाड़ों पर हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग गए चंडी देवी माता के मंदिर। चंडी देवी माता के मंदिर पहुँच के हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे उड़न खटोला करके सर्विसेज स्टार्ट हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले एक बार की थी, तो मुझे पता था कि काफ़ी वेट करना पड़ेगा। अब साथ में बच्चा था, तो इट वाज वेरी टफ कि उसको फीड भी कराना था, उसको खाना भी खिलाना था। वहाँ भीड़ और वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। इसके बाद साथ में ही एक रेस्टोरेंट था, जहाँ से हमने लस्सी और कुछ स्नैक्स लिए थे, पर स्नैक्स सुबह की तरह वर्थलेस थे, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। हम लोगों ने डोसा लिया था, जो कि बिल्कुल भी खाया नहीं गया। और यहाँ पे शिवू जो थी वो एंजॉय कर रही थी अपनी लस्सी, बिकॉज लस्सी जो थी वो थोड़ी सी थिक थी और इट वाज लाइक कर्ड, तो वो एंजॉय कर रही थी। बट हम लोगों को जो डोसा और छोले भटूरे ये सब हम लोगों को पसंद नहीं आए, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत ही खाया और वहाँ पे थोड़ा बचा के भी हम लोग चले गए। इसके बाद आपको लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, उसका एक टूर मैं आप लोगों को दे देती हूँ। यहाँ पे रिसेप्शन था और हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर था। एक्चुअली आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है, तो अपार्टमेंट्स ही मिला था हम लोगों को, एक होटल नहीं मिल पाया था, तो हम लोगों ने ये अपार्टमेंट किया था। अपार्टमेंट वॉज ओवरऑल गुड, नॉट सो बैड एट ऑल। और सबसे जो बढ़िया बात थी कि हम लोगों को जो सामने सामने ही रूम्स मिले थे, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं थे। एंड द सेकेंड वन, द मेन थिंग, कि जो आगे का व्यू था, फ्रंट व्यू काफ़ी अच्छा था, मींस पीसफुल। एंड एक्चुअली ये कॉलेज था जो कि काफ़ी अच्छा था, और ये मतलब सबसे बेस्ट व्यू था वहाँ से। और हम लोग जैसे नहा कर आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ कपड़े भी अपने सुखा दिए थे। इसके बाद मुझे मिला था जो रूम, उसमें एक एडवांटेज ये था कि उसमें अलमीरा थी, तो आई वॉज सेटिंग ऑल द स्टफ्स ऑफ माई शिवू।
एंड शी वॉज ऑल्सो एंजॉइंग क्योंकि वो सुबह से अभी बेड पर लेटी थी। होटल में पहुंच के हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया था। लंच में हम लोगों को फैसिलिटी एक्चुअली वहाँ नहीं मिली थी, तो हम लोगों को बाहर से ही मंगवाना पड़ा था। बट मस्त है कि टेस्ट बहुत अच्छा था। ये हम लोग थेपला लेके गए थे यहाँ से, जो कि काफ़ी काम भी आया। आफ्टर लंच हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड इसके बाद हम लोग रेडी होकर निकल चुके थे त्रिवेणी घाट के लिए। हम लोगों ने काफ़ी सुना था कि त्रिवेणी घाट में काफ़ी अच्छी गंगा आरती होती है, तो हम लोगों को मन था वहाँ पे गंगा आरती देखने का। इतना टाइम नहीं था कि हम लोग 1-2 दिन वहाँ पे स्टे कर सकें, तो वो हमारे पास इवनिंग का टाइम था, तो उसको हमने यूटिलाइज़ करा और उसके बाद हम लोग गए त्रिवेणी घाट के लिए। यहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। म्यूज़िक बज रहे थे, मन को इतनी शांति मिल रही थी। आप म्यूज़िक सुन के ना आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही थिरकने लग जाओगे और बहुत ही अच्छा लगा था। इट वॉज़ रियली अ ब्लिसफुल मोमेंट। गंगा आरती देखने के बाद हम लोग निकल चुके थे फिर से अपने अपार्टमेंट की तरफ, और बीच में हम लोगों ने थोड़े बहुत स्नैक्स भी खाए थे और हम लोगों ने चाय भी पी थी, जो कि मैंने नहीं पी थी। बट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप। तो हम यहाँ से निकल चुके थे अपने घर की तरफ, बट हम लोगों ने सोचा कि घर जाते टाइम हम लोग कुछ देखते हुए चले। तो अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश राम झूला की साइड। तो फर्स्टली अब हम लोग जाएंगे थोड़ी देर राफ्टिंग के लिए, और बाकी जो हैं जो नहीं जाएंगे वो करेंगे हमारा वेट। जाना पड़ेगा फिर हमें। थोड़े फोन में उठा रहा बंदा इससे बात। और इनको तो कैप बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं हमें अपनी खोपड़ी दिखानी है। हमको अपनी खोपड़ी दिखानी है तुमको। शी इज गेटिंग इरिटेटिंग। चल निकाल। तो अब हम लोगों का हो रहा है ब्रेकफास्ट में है छोले कुलचे एंड यहाँ बन रहे हैं हमारे पराठे, एंड यहाँ दो बहुत ही भूखे वेट कर रहे हैं। और लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज यहाँ पे पीछे देखो आप, रिवर दिख रही है, रिवर साइड दिख रहा है यहाँ पे, और हम वेट कर रहे हैं यहाँ वेट कर रहे थे। और मैंने सामने ही कटहल का पेड़ देखा, मैंने फर्स्ट टाइम कटहल का पेड़ देखा था, सो आई वॉज लिटिल एक्साइटेड। किसी भी आप तीर्थ स्थान पे आते हो ना, सबसे अच्छा जो लगता है वो लगता है पीस। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीनरी और पीस, दिस आर द मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम जा रहे हैं एक्चुअली राम झूला, और आई विल शो यू द एंट्री। ओके, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। ये जो छोटे छोटे इन्होंने कॉर्नर्स दे रखे हैं, यहाँ से फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी है और वो बहुत अच्छी हैं। और अगर हमारी फ़ोटो देखनी है तो आप जा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। फाइनली हमने एंट्री करी राम झूले में। राम झूले में आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, और मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मेरे को ना यहाँ पे लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और मेनली कि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मुझे वो बहुत परफेक्ट लग रहा था मोमेंट। सेकेंडली कि यहाँ से जब हम लोग देख रहे थे नीचे, तो इट वॉज सीम्स लाइक कि पूरा आपके समुद्र
और यहाँ पहुँच के काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही थी। सेकेंडली आई वॉज कंप्लेनिंग कि हम लोगों को रात को आना चाहिए, बिकॉज मैंने जितनी बार भी इमेजेस देखी हैं वहाँ रात को जो व्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो मैं यही बोल रही थी कि हम लोगों को रात को आना चाहिए था। सेकेंडली मैं ये भी कह रही थी कि हम लोगों ने एक्चुअली हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया था, तो मैं ये भी बोल रही थी कि हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो कि एक एडवांटेज था। इसके बाद पास में ही एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ हम लोग चले गए थे आराम करने। थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी था क्योंकि हम लोग काफ़ी चढ़ाई करके वहाँ पर आए थे। अब हम लोगों ने अपने ड्रेस चेंज कर लिया और हम जा रहे हैं एक्टिविटी करने और राफ्टिंग करने जा रहे हैं, मेरी मम्मी एंड मैं। उन्होंने भी अपनी ड्रेस चेंज कर लिया, मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया एंड वेटिंग फॉर माधव एंड माई हस्बैंड। हाफ ऑन द वे और अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपने गाड़ी का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब हमारे राफ्टिंग के लिए गाड़ी अभी मन कर रहा है कि नदी में अंदर गाड़ी डुबकी आएगी मार लो। गाड़ी आएगी तो मैं नीली राफ्ट वाली गाड़ी में जाऊंगा। हाँ, डेट दे दी है, नीली आएगी। जब हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे देन तब मिलते हैं हम आपसे। गंगा मैया में मिलते। हम तो फिर से वेट कर रहे हैं। हमें ना एक्चुअली किसी दूसरी जगह पे उतार दिया, उन्होंने बोला कि हाँ आपकी दूसरी गाड़ी आएगी, हाँ आप उसमें जाना। तो मतलब बीच में मिड ऑफ द वे हम लोग रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं सेकंड अपने गाड़ी का। फाइनली वी आर रेडी विद द चप्पू और सबने हम लोग सब ड्रेसअप हो गए हैं। गाइस हमसे ज़्यादा हमारा सेफ्टी कोट है। हाँ वेट हमसे ज़्यादा हमारे सेफ्टी कोट का है। बी सेफ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि साथ में मम्मी है। अच्छा बहुत टफ था नीचे आना। राफ्टिंग अब हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं मैगी पॉइंट पे। कैसा लगा राफ्टिंग करके? बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ना? बढ़िया। हम लोगों ने तो पहले करी हुई है तो हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है, पर इनका एक्सपीरियंस देखना था। तो अब हम एंजॉय कर रहे हैं अपना भेलपुरी एंड मैगी पॉइंट। तो हम मैगी खाएंगे अब। गाइस बस हम 9 किलोमीटर तक कर पाए क्योंकि बच्चों का इतना ही था। मेरे को तो बिल्कुल डर नहीं लगा और ज़्यादा भी नहीं करने दिया बेफालतू का। फिर रात में मैगी हमारी ठंडक को मिटा दी है। नाउ इट्स नाइट टाउन। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ और जाते जाते थोड़ी रात हो गई थी। इट ऑलमोस्ट 7 और 8 o'clock। और सबसे बेस्ट जो मोमेंट लगता है मुझे वहाँ की लाइटिंग्स लगती है, जब रात को नदी बहती है और पूरा ऋषिकेश और हरिद्वार सजा हुआ होता है लाइट से, तो वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है और मैं जाते हुए उसी चीज़ को एंजॉय कर रही थी। अब हम जा रहे हैं अपने घर और लास्ट में रात को डिनर कर रहे हैं हम लोग बाहर एक ढाबे पे। ओए गंजू। अब सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोगों ने अपना डिनर किया और मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं आफ्टर डिनर सो जाऊंगी, तो मैं तो गाड़ी में जाते ही सो गई थी। अब बात करें खाने की, तो खाना ओके था, कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाय गाइस, तो कल रात को मैं एंड करना भूल गई थी बिकॉज हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। तो शक्ल देख के लग ही रहा होगा हमारे कि हम लोग बहुत थके हुए हैं। मेरी तो नींद हो गई, बट चाची की शिबू है ना गंजी, उसने सोने ही नहीं दिया 2:30 बजे से पहले चाची को। फिर भी अपना काम तो नहीं करना। फिर हम उठ के हमने नाश्ता वाश्ता बनाया और अब थोड़े फ्री हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ओके बाय बाय।